आप सभी को नमस्कार। मैं उनिश त्रिपाठी फिर एक वीडियो के साथ आया हूं आपके बीच, और हो सकता है कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पे बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। इस पे मैं भी डरा हूं, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि परिवर्तन जो ये विभाग है और ये परिवहन विभाग में जो ये लोग हैं, इनसे लगभग जितने भी चालक परिचालक हैं, सब लोग कहीं ना कहीं डरते हैं। एक डर की भावना है। चाहे आप कितना भी ईमानदार रहिए, कितना भी सही रहिए, कहीं ना कहीं आपकी कमी निकल जाएगी, सभी लोग जानते हैं। तो दो चार चीज़ें हैं जो आज एक लेटर आया हुआ है 20 जून 2023 में। इसमें दिया हुआ है कि निम्न ग्रुपों के माध्यम से पता चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोकेशन शेयर किया जा रहा है कि कौन टीआई कहाँ चेक कर रहा है, कौन टीएस कहाँ चेक कर रहा है, अब कौन लोग हैं जो परिवहन विभाग को लूटने के, डकैती डालने के, एकदम लूट मार करने के लिए परेशान है। कौन ऐसे कंडक्टर हैं, ऐसे लोग हैं जो इस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। इन लोगों का फ़ोन जब्त कर लिया जाएगा और इन लोगों की फ़ोन जो है छीन लिया जाएगा। अगर लोकेशन की दशा में पाए जाते हैं तो इन लोग पे कार्रवाई की जाएगी। तो मैं 2-3 माध्यमों से आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस तरह के लोग जो हैं उन पे कैसे सख्त कार्रवाई की जा सकती है, या इस तरह का टेंशन ही ना आए, इस तरह का झंझट ही ना आए, इस तरह की व्यवस्था ही ना हो कि जिसमें लूट मार की समस्या है। आप सारे पेमेंट ऑनलाइन करा दीजिए, सारी गाड़ियों की बुकिंग ऑनलाइन करा दीजिए, कहीं कोई टेंशन नहीं, कहीं कोई रुपए का लेन देन होगा ही नहीं तो चोरी होगी नहीं। दूसरी चीज़ कि अगर मेरी सलाह माने, एमडी साहब माने, या अन्य लोग परिवहन विभाग के लोग ऊपर सलाह दे सकते हैं। मैं छोटा सा परिचालक हूँ, मैं भी एक सलाह देना चाहता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कि काउंटर बुकिंग कर दीजिए। जितनी भी बसें हैं स्टेशन पे जो निकलें वहीं पे बुकिंग हो जाए। रास्ते में जो टिकट बने वो कंडक्टर जो है बना दे। भाई अगर हम 40 सीट भर के भेजेंगे स्टेशन पर से तो हमको रास्ते में सवारी 2-4-10 मिलेगी, इससे अधिक मिलेगी नहीं। 2-4 लोग जो उतरेंगे चढ़ेंगे, यही होगा। तो इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज़, जो टीआई महोदय हैं इतने ईमानदार नहीं हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा। टीआई महोदय, कुछ ऐसे लोग टीआई हैं, कुछ ऐसे टीएस भी लोग हैं जो महीना लेते हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ, कुछ ऐसे टीआई हैं, कुछ ऐसे टीएस हैं जो खुल के महीना लेते हैं। मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले एमडी साहब के द्वारा जितने भी टीआई टीएस हैं सबका मोबाइल जब्त कर लिया जाए, या तो इन लोगों के मोबाइल का भी लोकेशन चेक किया जाए, इन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप को भी चेक किया जाए, इन लोगों का फ़ोन चेक किया जाए कि ये लोग कहाँ कहाँ फ़ोन कर रहे हैं, किससे किससे बात कर रहे हैं। और एक और काम कर दिया जाए इसी साथ साथ, जितने भी चालक परिचालक हैं, आपको लगता है कि ये चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, कैशलेस कर दीजिए। दूसरी बात, विभाग के द्वारा इन लोगों को फ़ोन उपलब्ध करा दीजिए। कंडक्टर ड्राइवर क्यों अपना पैसा खर्चा करके, नेट खर्चा करके व्हाट्सएप और फेसबुक चलाएंगे? भाई आप अपनी व्यवस्था से दीजिए। इन लोगों को एक एंड्रॉयड फ़ोन दे दीजिए, उसमें सारा जीपीएस लगवा दीजिए। अगर कोई जाता है, कहीं भी जाता है तो पता चल जाएगा। जैसे हमको आप एटीएम मशीन देते हैं, उसी प्रकार एक फ़ोन दे दीजिए। रोज़ हम लेके जाएंगे, रोज़ ले आके जमा कर दिया करेंगे। दूसरा कोई लेके जाएगा, ले आके जमा कर दिया करेगा। कोई टेंशन ही नहीं है, कोई पता नहीं चलेगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है क्या नहीं है। भाई पर्सनल, हमारी मोबाइल हमारी पर्सनल चीज़ है, हम उसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हाँ, कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोग अच्छे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको विभाग से बाहर निकाल देना चाहिए। जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो लोकेशन लेने का काम कर रहे हैं, ऐसे चालक परिचालकों को निकाल बाहर कर देना चाहिए। उनसे पूछिए दर्द। अभी 26 तारीख को एक धरना प्रदर्शन होने वाला है। हमको लग रहा है कि 500 से अधिक लोग आने वाले हैं उस धरने में, जो सूचनाएं मिल रही हैं। 2-3 एक हमारे मित्र हैं, रजनीश अवस्थी जी, जिनसे हमारा परिचय है। बातों बातों में संगठन के माध्यम से मुलाकात हुई, लखनऊ में परिचय हो गया, तो उनसे हमारी बात भी कई बार हुई है। वो प्रयास कर रहे हैं कि जो संविदा में निकाले गए हैं, जिनका 8 WT, 10 WT, 15 WT बना हुआ है, उनको कैसे ले आया जाए विभाग में। आप जब तक विभाग में हैं तब तक आप विभाग को लूटने के चक्कर में पड़े हैं, कभी नहीं सोचते हैं। कुछ दिन पहले एक ग्रुप में बार बार मैसेज आ रहा था कि कुछ लोग ऐसे लोकेशन ले रहे, फलाने गाड़ी यहाँ है, फलाने गाड़ी यहाँ। अरे क्या कर रहे हो मेरे भैया? हाँ, जितनी तनख्वाह मिल रही ईमानदारी से काम करो। परिवहन विभाग को अगर बचाए रखना है तो, नहीं तो सारा 99%, 100% संविदा काम कर रहा है। आप जाके देखिए, उठा के देखिए, कोई भी कंडक्टर जो है रेगुलर कर्मचारी नहीं है। रेगुलर कर्मचारी एटीएम में हैं, बाबू हैं, अन्य जगहों पे हैं, पार्किंग में हैं, इंक्वायरी पे हैं, तमाम जगहों पे काम कर रहे हैं। लेकिन संविदा का केवल आदमी जो है कंडक्टरी कर रहा है। चाहे धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, कहीं भी आप ही हैं। और आपने काठमांडू की त्रासदी भी देखी है
और उत्तराखंड की बाढ़ भी देखी है, कोरोना काल भी देखा है, लेकिन आपको इज्जत सम्मान नहीं मिल सकता है। आपको कभी कुछ देख रहा है ना किस तरह बेइज्जती की जा रही है। अरे भाई आप TS-TIयों को भी चेक करिए, उन लोगों का भी लोकेशन चेक पता कर लीजिए वो क्या कर रहे हैं, आखिर क्यों WT नहीं बन रहा है। कुछ ऐसे चुनिंदे इन लोगों के पास लिस्ट होती है, मैं वीडियो के माध्यम खुल के कह रहा हूँ, इन लोगों के पास लिस्ट होती है, लिस्ट के माध्यम से ये लोग किसको किसको कितना लेना है, कितना देना है, क्या क्या करना है। अगर आप चेकिंग करा दें, आप RM साहब हों, MD साहब हों, आप जो भी हों, अगर आप तक पहुंचती है तो आप चेक कराइए ना। ऐसे बहुत सारे TI महोदय मिल जाएंगे, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो TI बनना चाहते हैं केवल पैसा कमाने के लिए कि हम TI बन जाए, फट दें, कुछ अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा, कुछ महीना बन जाएगा। हर बस स्टेशन पे कोई ठेला वाला है, कोई पान की दुकान वाला है, जहाँ पे ऐसे लोग जाते हैं और उनका महीना बंधा रहता है। एक लिस्ट मिलती है, लिस्ट के माध्यम से हाँ ठीक है इनका 500 हो गया, इनका 1000 आ गया, इनका 500 आ गया। तो भ्रष्टाचार की जड़ जहाँ है उसको समाप्त करिए। व्हाट्सएप लोकेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। मैं कह रहा हूँ टोटल कैशलेस कर दीजिए, टोटल ऑनलाइन व्यवस्था कर दीजिए या ऑनलाइन बुकिंग कर दीजिए। काउंटर पे जो भी बसें जा रही हैं, लखनऊ की, कानपुर की, दिल्ली की, या जो लोकल 2 आदमी 4 आदमी लगा दीजिए बाबू को, वहाँ से ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, बुकिंग कर करके भेजेंगे। कंडक्टर को कोई टेंशन नहीं, सारा कैश वहीं जमा हो जाएगा, सारा पैसा वहीं आ जाएगा। जो 1000-2000 जाएगा रास्ते में मिलेगा। और एक और काम कर दीजिए, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा उपाय है, जैसे दिल्ली में क्या है, यात्री पेनाल्टी है, आप यहाँ पर भी यात्री पेनाल्टी कर दीजिए। यात्रियों से पैसा वसूलिए, कंडक्टर को छोड़ दीजिए। आप 10 दिन केवल अभियान चलाए कि अगर कोई WT पकड़ा जाता है यात्रियों से पैसा लेंगे, यात्रियों से पैसा लिया जाएगा। अभी देखिए यात्री टिकट के लिए मारामारी कर देगा, कंडक्टर के सर पे चढ़ जाएगा, भाई हमको टिकट दो, आई पैसा लो। लेकिन अपने यहाँ उल्टा है, जब उल्टा होगा तो उल्टा काम होगा, तो उल्टा नुकसान सहना पड़ेगा सबको। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की भावना जो है, एक महोदय कल मिले थे हमसे, तो उन्होंने बताया कि जब आप लोग की गाड़ी रुकती है और जब जाके मिलते हैं तो क्या करते हैं, चाय पानी का पैसा देते हैं कि नहीं इन लोगों को। तो हम कहा नहीं, हम लोग तो गाड़ी सही रहती है, कोई दिक्कत नहीं होता। कहता नहीं, मैंने तो कई बार देखा है कि उतरते ही लोग कुछ न कुछ अपना लेन देन करते हैं। हमको नहीं, हम लोग नहीं करते हैं ऐसा। तो यात्रियों के मन में इस तरह की भावना है कि अगर कोई TI गाड़ी चेक करता है या कोई TS गाड़ी चेक करता है तो ये जाकर मिल के खर्चा बर्चा देकर आया होगा। तो सोचिए यात्रियों के बीच में आपकी क्या इज्जत है, और आप जो हम लोग के साथ करने जा रहे हैं, मोबाइल व्हाट्सएप लोकेशन जो हो रहा है, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। इसमें ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे लोग भी फंस जाए जो इस प्रक्रिया में नहीं हैं, इस चीज़ों में नहीं हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए। हो गया है, मेरी जानकारी में 3 लोगों पे कार्रवाई हुई है ऐसा, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उनको उठा कर दूसरे जगह भेज दिया गया है। उसमें से मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोग जो हैं ऐसे हैं जो निहायत ईमानदार हैं, जिनको 1 रुपये का लेन देन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन पर कार्रवाई हुई है यही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जांच करना चाहिए, जांच की प्रक्रिया में होना चाहिए। कम से कम एक बार उसका पक्ष भी सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। बिना पक्ष सुने अधिकार हम लोग को मिला हुआ है कि संविदा के लोगों को कि कम से कम पक्ष सुनकर ही कोई कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर बिना पक्ष सुने हर जगह हर कार्रवाई हो रही है, तो इसका विरोध होना चाहिए। क्या हम अपने प्रश्न को नहीं पूछ सकते हैं? क्या अगर समस्या है तो हम अपने अधिकारी, अपने गार्जियन के पास नहीं जा सकते हैं? हमारे गार्जियन कौन है? आरएम है, आर्यम है, वरिष्ठ प्रभारी हैं, तो उन्हीं के पास जाएंगे हम। अगर अपनी बात को रखते हैं तो उनको तकलीफ़ हो रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इनको कैसे दूर किया जाएगा। अभी मैंने देखा है कि कुछ लोगों का ड्रेस पे जो है कटौती की जा रही है। तो जब हमको ड्यूटी मिलता है उसी समय हमारा ड्रेस चेक हो जाए, हमारा लाइसेंस चेक हो जाए और तमाम चीज़ें हमारी चेक हो जाए, कटौती की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन रास्ते में कटौती हो रही है, इसका मतलब ये सोची समझी साजिश के तहत प्रक्रिया है कि कैसे इन लोगों को काटा जाए, कैसे क्या किया जाए। एक भाई साहब ने भेजा है, कुछ कविताएं हैं, कविता के माध्यम से नहीं है, मतलब उसको लाइन बाय लाइन लिखा गया है, मैं उसको पढ़ूंगा। हम वो सैनिक हैं जिन्हें बिना हथियार उतार दिया जाता है। परिवहन विभाग में जो संविदा चालक प्रचालक हैं उनके लिए है। हम वो सैनिक हैं जिन्हें बिना हथियार उतार दिया जाता है। हम वो सैनिक हैं जिन्हें कोरोना काल में विष पीने का महाकाल बना दिया जाता है। कोविड में देखिए किस तरह आपने ड्यूटी किया है, उसके बारे में बताया है। हम वो सैनिक हैं जिन्हें बिना प्रशिक्षण का काठमांडू त्रास्ती में भेज दिया जाता है। सही बात है, पहाड़ी इलाका है, नेपाल में हम लोग गए थे
अभी जब कोविड काल चल रहा था, हम लोग योगी जी के आदेश पर हम लोग कोटा गए थे। जब उत्तराखंड में वहाँ पे बाढ़ आई थी तो वहाँ पर भी हम लोग गए थे, परिवहन विभाग के लोग गए थे। तो ये सब चीज़ें हैं, हम हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा परिवहन विभाग की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन परिवहन विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों को कुछ नहीं सोचा जाता है, ना समझा जाता है। ठीक है, उसके बाद सुनिए, हम वो सैनिक हैं जिन्हें चुनाव प्रक्रिया में अपनाया जाता है। जब भी चुनाव होता है तो परिवहन विभाग की गाड़ियाँ जाती हैं, कोई रैली होता है तो परिवहन विभाग की गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन कभी हमारे बारे में नहीं सोचा जाता। हम वो सैनिक हैं जो शहीद का दर्जा न देकर दर दर ठुकराया जाता है। सही बात है, हम लोग के साथ जो व्यवहार होता है वो न सुनने लायक है न समझने लायक है, उसका दर्द केवल हम ही लोग जानते हैं। ठीक है, हम वो सैनिक हैं जिनकी छवि खराब कर दी जाती है। अभी एक पत्रकार, अभी एक यात्री अगर फ़ोन कर देता है तो तुरंत इनको बैठा दो, कारण नहीं जानेंगे क्या कारण था, किस कारण ये मैसेज आया है, किस कारण ये फ़ोन आया है। तो तमाम दिक्कतें हैं जिसको हम बयां नहीं कर सकते हैं, तो वीडियो के माध्यम से मैं बयां कर रहा हूँ। ये मेरा दर्द नहीं है, ये तमाम लोगों का दर्द है, कहानी है, जो हर संविदा का है, चाहे वो चालक हो, परिचालक हो। अगर गाड़ी तेज़ लेके जाता है, गलत शब्दों का मैं थोड़ा सा प्रयोग करूँगा, अगर गाड़ी तेज़ लेके जाता है, बहुत तेज़ चलाओ तो साला, अगर धीरे जाता है तो कहेंगे बहुत धीरे चलाओ तो साला। तो इस तरह का अगर बढ़िया करेंगे तब भी गाली सुनेंगे, अगर ख़राब करते हैं तो गाली सुनना ही सुनना है। तो ये सब है, शोषण, भ्रष्टाचार और भी जो चीज़ें हैं उसके लिए केवल कंडक्टर ही जिम्मेदार है। आप कहीं भी जाएंगे तो केवल कंडक्टर को ही जिम्मेदार दोषी ठहराया जाता है। हमने हर परीक्षा पास कर डाली, हमने विभागीय वीर गाथा लिख डाली, जब जब आन पड़ी विपदा मुंह खोल खड़ी विपदा, नदियाँ पार कराया है हमने परिवहन विभाग। जीवन का मंत्र सिखाया है हमने, नेकी कर दरिया में डाल। तो जब भी विपदा आई है, जब भी कोई ऐसी त्रासदी आई है, जब भी ज़रूरत पड़ा है, तो परिवहन विभाग के लोग अपनी बसों को लेकर अपनी हर व्यवस्था में, चाहे मुख्यमंत्री का हो, प्रधानमंत्री का हो, कहीं भी रैली होता है, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आती है। कोविड में जितना हम लोगों ने सेवा किया, शायद ही किसी ने सेवा किया अन्य विभागों की अपेक्षा। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग की अलावा हमारे द्वारा जो न कोई प्रशस्ति पत्र मिला, न कोई एक नाम मिला कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जिस तरह कोविड में लोग भागते थे, हम लोग यात्रियों को बैठाकर अपने बस में यात्रा कराते थे। रास्ते में हम लोगों ने नेपाल में क्या नहीं हुआ, सारा यहाँ से गोरखपुर पूरा लगा हुआ था, तमाम जिले, तमाम जगहों के लोग आए थे, सारे लोगों ने मदद किया। तो हम लोगों ने काम किया है, कम से कम अगर कोई काम करता है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। बस मेरा कहना इतना ही है कि अगर आप हमको सम्मान देंगे तो और अच्छा लगेगा, और हम अच्छे से कर सकते हैं उस काम को, जिस काम को हमको कम से कम इनाम मिलना चाहिए। अगर जो भी चालक प्रचालक महीने में अच्छा इनकम देते हैं, आप बैनर पोस्टर लगा रहे हैं कि ये बहुत अच्छा इनकम देते हैं, एक माला पहना दीजिए, एक लड्डू खिला दीजिए, हम और क्या चाहते हैं? हम और क्या चाह रहे हैं बताइए? एक लड्डू खिला दीजिए, एक माला पहना दीजिए, 10 लोगों के बीच में ताली बजवा दीजिए कि बहुत अच्छा काम किया आपने। हो सकता है उस प्रेरणा से दूसरे कोई भी आगे बढ़ जाए, उनको भी लगे कि हम भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो होना चाहिए। मैं अनुरोध करूँगा कि अगर जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।